मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हमने शुरू करने जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की आत्मकथा, मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आज विस्तार से समझने जा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद सन 1964 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। तो बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के निकट एक मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था, जो एक साधारण शिक्षक थे। तो मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो क्या थे? कायस्थ समाज से थे। और 1.5 साल की जब इनकी आयु हुई, जब इनके पिता का निधन हो गया था। इनका लालन पालन इनकी माता जी ने किया था। लाल बहादुर शास्त्री को बचपन में नन्हे नाम से पुकारा जाता था। बचपन में इनकी माता जी रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो उस कहानियों का इनके ऊपर ऐसा असर पड़ा कि ये बिल्कुल निर्भय निडर रहते थे। इनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ, एक बार ये गंगा की धारा में बह गए थे। तो लोगों ने समझा कि ये बह गए, लेकिन कुछ समय बाद ये मिल गए थे। कोई व्यक्ति ढूंढ के इनको लेकर आया था वापस। लाल बहादुर शास्त्री 6वीं क्लास तक मुगल सराय में पढ़े। उसके बाद वो अपने मौसा जी के पास रहने कर पढ़ने आ गए थे। लाल बहादुर शास्त्री के संपर्क में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े ओजस्वी नेता आए थे, जिनके भाषणों को इनने सुना, उनकी वाणियों का इनने अमल किया। लाल बहादुर शास्त्री दूसरों के दुख दर्द बांटने में सबसे आगे रहते थे। इनके संपर्क में आकर व्यक्ति अपने दुख दर्द भूल जाता था। सन 1964 में ये प्रधानमंत्री बने थे। 12 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया और ये नेता हमारे देश से हमेशा के लिए चले गए। अब आप सब अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए। इनका अपन विस्तार से हिंदी की बुक में पढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए शुरू करते हैं पाठ। आज शुरू करते हैं। पेज नंबर 41 निकाल लिया ना सबने बुक? चलिए शुरू करते हैं। जय जवान और जय किसान का जय घोष करने वाले लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में भारत के युग पुरुष थे। मतलब जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था हमारे देश को? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहावसान के उपरांत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने का गौरव लाल बहादुर शास्त्री को सन 1964 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब उनका निधन हो गया था तो उसके बाद हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनने का गौरव 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के दाहिने हाथ थे। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत मदद करते थे। जवाहरलाल नेहरू उनको पसंद करते थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को वाराणसी के निकट मुगल सराय में हुआ था। बनारस के पास एक शहर है मुगल सराय, वहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। उनके पिता श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक साधारण अध्यापक थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता जो थे वो एक साधारण अध्यापक थे, जिनका नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। अपनी 1.5 वर्ष की आयु में ही वे अपने पिता को खो चुके थे। जब लाल बहादुर जी 1.5 साल के थे, जब ही उनके पिता का निधन हो चुका था। उनका लालन पालन उनकी माता श्रीमती राम दुलारी जी ने किया था। जब उनके पिता चल बसे थे तो उनका बड़ा किसने किया? उनको माँ ने पाल पोस कर उनको बड़ा किया। बचपन में शास्त्री जी को नन्हे कहकर पुकारा जाता था। जब लाल बहादुर जी छोटे थे तो उनको नन्हे कहकर पुकारा जाता था। बड़ा होकर यह नन्हा बालक बड़ा वीर निकला। जब लाल शास्त्री जी बड़े हुए तो बड़े वीर बन गए थे। एक छोटे से गरीब घर में जन्म लेकर भी यह बालक देश के सर्वोच्च पद पर अपनी सच्चाई, लगन और परिश्रम से पहुंचा था। लाल बहादुर शास्त्री जी का परिवार जो था बहुत गरीब था, लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए सच्चाई और लगन से ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। बचपन में इनकी माता श्रीमती राम दुलारी जी ने रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाया करते थे। जब शास्त्री जी छोटे थे तो इनकी माता जी इनको रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाती थीं। उन कहानियों का गहरा प्रभाव लाल बहादुर के मन पर पड़ा और वे एक निर्भीक, निडर और साहसी बालक बनते चले गए थे। जब वो महाभारत और रामायण की कहानी सुनते थे तो उसका इतना प्रभाव पड़ा कि ये एक निर्भय, मतलब जिसको कोई डर नहीं, निडर, साहस मतलब हिम्मत वाला, ऐसे बड़ा बालक बनते हुए
बड़े होते गए। लाल बहादुर के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो इनके बचपन में घटी थी। लाल बहादुर शास्त्री जब छोटे थे तो इनके जीवन में कोई घटना घटी थी। जब वे 2 माह के थे तब एक बार गंगा नदी पार करते समय यह नन्हा अपनी माँ की गोद से फिसलकर गंगा की तेज धारा में गिर पड़ा था। लाल बहादुर शास्त्री जब 2 महीने के थे तो अपनी माँ के साथ गंगा जी में माँ के साथ जा रहे थे तो तेज धार में गंगा जी की धार में गिर पड़े थे। इनकी माता बहुत रोई। सबने समझ लिया कि नन्हा गंगा की भेंट चढ़ गया। जब ये फिसल गए थे तो सब लोग, इनकी माता जी बहुत रोई थी और सबको लगा अब तो ये गंगा जी में ही समा गए। परंतु जिसे बचाने वाला परमात्मा होता है उसे कौन मार सकता है, लेकिन जिसके साथ ईश्वर है उसका कोई बुरा नहीं कर सकते। वास्तव में नन्हा अपनी माँ की गोद से छिटक कर पास में चल रही एक दूसरी नौका में बैठे हुए एक किसान की टोकरी में जा पड़ा। जब वो अपनी माँ की गोद से फिसले थे तो वो दूसरी नाव में बैठे किसान की टोकरी मतलब डलिया में गिर गए थे। किसान पहले तो उस नन्हे को अपने घर ले आया, पर बाद में उसे दया आई और वह काफ़ी ढूंढने के बाद नन्हे को माँ को दे आया। किसान पहले तो अपने घर ले आए थे उनको, लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन उसको दया आई तो उन्होंने शास्त्री जी की माँ को ढूंढा और उनको बच्चा दे आए। तो लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे? निर्भय निडर व्यक्ति थे और 1964 में ये 1960 में ये वो बने थे। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे। 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था जो एक साधारण अध्यापक थे। जब ये 1.5 वर्ष के थे जब इनके पिता का देहांत हो गया था तो इनकी माँ ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी गरीब होकर भी अपने लगन और परिश्रम से बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे थे। इसके आगे का हम अब कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इसको आप घर में पढ़िएगा।